नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे जानें कि आपकी हस्तरेखा के द्वारा आपकी वायुसेना, थल सेना, जल सेना या पुलिस जैसे विभागों के अंदर सरकारी नौकरी जो चाहने वाले व्यक्ति हैं उनके हाथ के अंदर कुछ विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूं। 4-5 प्रकार की विशेषताएं बताऊंगा। उनमें से यदि आपके हाथ के अंदर 2 विशेषताएं हैं तो निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी यानी जो वायु सेना, जल सेना, थल सेना, पुलिस में आप चाहते हैं वह मिलेगी। तो चलिए हम बात करते हैं सीधा विषय पर। हमने आपको पहले भी अपने कितने ही एपिसोड के अंदर बताया कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत मंगल साहस का कारक होता है, पराक्रम होता है, खिलाड़ी होता है, और शनि मंगल का मेल यदि होता है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति खेल कूद से, पुलिस से, मिलिट्री से कहीं ना कहीं ऐसे विभागों के द्वारा उच्च किस्म की नौकरियां प्राप्त करता है। यहां आप जानते हैं कि ये क्षेत्र जो है आपका प्रथम मंगल पर्वत है, और इसके कहीं सामने यदि आप बुद्ध पर्वत के नीचे बात करेंगे तो ये क्षेत्र, नीचे के तो 3 चंद्र क्षेत्र होते हैं, ये क्षेत्र भी आपका द्वितीय मंगल पर्वत होता है। आपके जीवन के अंतर्गत यदि आपका मंगल उन्नत है, यदि आपका शनि पर्वत उन्नत है, यदि आपके सूर्य पर्वत पर अच्छी आकृतियां हैं तो सरकारी नौकरी आपको मिलती है, जिस प्रकार की नौकरी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो चलिए यहां पर आपके पास क्या क्या चीज प्रमाणित रूप से मिलनी चाहिए मंगल से, उसको मैं बता रहा हूं। आपके हाथ के अंदर एक यदि कवच रेखा के रूप में या बजरंग रेखा के रूप में इस प्रकार की रेखा है तो यह बताती है कि आपका मंगल उच्च स्थिति का है, यानी आपके मंगल के अंदर, आपके साहस के अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। तो ये एक चिन्ह यदि आपके हाथ के अंदर है तो निश्चित रूप से आपका मंगल अच्छे किस्म का हो गया, यानी एकमात्र रेखा से ही अच्छा हो गया मंगल। इसके अलावा जो और रेखाएं होती हैं वो रेखाएं यहां जो द्वितीय मंगल पर्वत होता है उसके अंदर से निकल करके, और रेखा इस मंगल से निकल करके इस प्रकार सूर्य से भी जुड़ती जाती है। मैं बता रहा हूं कि सूर्य जो होता है वो सरकारी नौकरी का सबसे बढ़िया सिंबल होता है। आपको ये शाखा इस प्रकार से घूमकर यदि सूर्य पर्वत को देख रही है या अंदर तक चली गई है तो ये अपने आप में द्वितीय मंगल के साहस की प्रतीक हो गई। ये रेखा ना मिली, आपको ये रेखा मिल गई। मान लिया आपके पास ये रेखा भी नहीं है और ये वाली रेखा भी नहीं है, यानी अगर मैं बात करता हूं तो ये मंगल भी नहीं है आपके पास अच्छी किस्म का, और ये वाला मंगल भी आपका अच्छी प्रकार से नहीं है, तो आपके यहां से निकलने वाली जो राहु रेखाओं के बारे में बताया जाता है, डराया जाता है, वो राहु रेखाएं डराने वाली नहीं होती जब तक कि वो सीधी नहीं काटती। यदि वो रेखा आपके निम्न मंगल, क्योंकि मैंने कहा मंगल पर्वत, निम्न मंगल पर्वत यहां तक है, तो यहां से निकलने वाली रेखा यदि इस प्रकार से जाकर के और शनि से संबंध बनाए तो शनि जमीन है। यहां शनि और मंगल का ये इस प्रकार से एक शाखा हो सकती है, ये इस प्रकार से 2 शाखा हो सकती है। यहां से निकलने वाली शाखा इस प्रकार से घूमती हुई सूर्य पर्वत के अंदर भी प्रवेश कर सकती है, यानी उसने भी मंगल सूर्य का इन्वॉल्वमेंट बनाया, साहस के द्वारा सूर्य से संबंध बनाया, यानी
सरकारी नौकरी के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मंगल रेखा के साथ सूर्य रेखा का होना भी अनिवार्य है, तो यहां से इस प्रकार से संबंध बना सकती है, एक खड़ी रेखा यहां भी बन सकती है। ये बताती है रेखा जाकर के कि मैं सूर्य से संबंध बनाना चाहती हूं, हो सकता है इतनी बड़ी ना हो, जाकर के इतने पर खत्म हो जाए या पूरी शाखा के रूप में जा चली जाए। यानी मैं आपका संबंध, कह रही है रेखा, मैं आपको मिलिट्री से जोड़ दूंगी, मैं आपको अच्छे खेल से जोड़ दूंगी, मैं आपकी प्रसिद्धि सूर्य के कारण मिलने से ऐसी रेखा दूर प्रांतों से यानी दूर देशों से जाकर के व्यक्ति को सरकारी उपक्रम के काम से भेजा जाता है, सरकारी काम से। कभी कभी हमारी सेना भी जो है दूसरे देशों में जाने के लिए लड़ती है, जैसे कि पुराने समय में श्रीलंका में हमारी शांति सेना को भेजा गया। तो ये यहाँ पर यदि बात करते हैं तो इस शाखा का संबंध यहाँ मंगल से शनि बनाना ही अपने आप में खिलाड़ी का प्रतीक भी होता है। जो आजकल बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, कुश्ती लड़ रहे हैं, ये भी मंगल शनि का ही इन्वॉल्वमेंट है। कुल मिलाकर मंगल का संबंध जब शनि से बने, मंगल का संबंध जब सूर्य से बने, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति मिलिट्री, पुलिस या वायुसेना या थल सेना या जल सेना के अंदर भी जाएगा। जो व्यक्ति जल सेना में जाते हैं उनके लिए विशेष बात है। यहाँ मंगल का इन्वॉल्व शनि से है, तो यहाँ पर ज़्यादा संबंध वायुसेना और साथ ही साथ थल सेना के रूप में। लेकिन जल सेना वाले व्यक्तियों की कितनी ही बार रेखा यहाँ चंद्र पर्वत से निकल करके और शनि पर्वत से संबंध बनाती है। यानी यदि मैं कहूँ तो यहाँ पर आपको क्या हुआ कि ये रेखाएं नहीं मिली भाई, ऐसा भी हो सकता है ना कि ये रेखा ना मिले, आपको ये रेखा नहीं मिली, यहाँ पर आपको वो कवच रेखा मिल गई, यानी मंगल का इन्वॉल्वमेंट तो ये भी मिल गया, भले ही ये शाखा ना गई, आपकी ये रेखा भी नहीं गई, ये भी नहीं गई, आपको यहाँ से मंगल शनि का संबंध मिल गया। जहाँ से भी संबंध बने, सरकारी नौकरी के लिए अवश्य एक बात जरूर देखनी चाहिए, सारी शाखाएं यदि मिल रही हैं, भाई आपका मंगल से संबंध भी है या आपको मंगल रेखा भी है या आपके पास ये रेखा भी है, लेकिन यदि सूर्य पर्वत पर एक या दो खड़ी रेखाएं इस प्रकार से नहीं है, तो निश्चित रूप से आप काम करेंगे मंगल का, शनि का। आप खिलाड़ी हैं, छोटे स्तर के रह जाएंगे, कोई आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आप यहाँ पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या काम कर रहे हैं भाई, मैं तो चौकीदारी का काम कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर जो एक तरीके से प्रहरी का काम है वह किसी भी विभाग में हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन यदि सूर्य रेखा आपको मिल गई तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर यहाँ सूर्य रेखा एक मिले, दो मिले, या कभी कभी एक रेखा या दो रेखा के साथ में यहाँ पर इस प्रकार से ट्रायंगल बन जाए, तो फिर अवार्ड भी मिलते हैं, आपको सम्मान भी मिलता है, ऊंचे पद भी मिलते हैं। क्योंकि ये नौकरी जो है वो मंगल, यानी हमने देखा होगा कि बहुत रेयर केस में ऐसा होता है जो थल सेना के अंदर लोग 60 वर्ष तक की जॉब, ये लोग जल्दी जल्दी जॉब चेंज करते हैं, यानी इनके जीवन में 15 वर्ष तक ये लोग सर्विस कर सकते हैं और उसके बाद तो इनके यहाँ पर एक शाखा इस प्रकार से भी लगी हुई यहाँ पर मिलेगी। फिर ये यहाँ से कोई दूसरी शाखा का संबंध बनेगा, यानी ये अपने आप में कोई दूसरी नौकरी चेंज करके करेंगे। तो आज मैंने आपको बताया कि आप अपनी हस्तरेखा के द्वारा अपने हाथ के अंदर आपको सरकारी नौकरी मंगल से संबंधित क्षेत्रों में किस प्रकार से प्राप्त होती हैं, वो रेखाएं आप स्वयं अपने हाथ में देख सकते हैं। नमस्कार।